सम टाइम ऐसे होता है कि पूरी प्रेगनेंसी आप नॉर्मलाइज रहते हैं, जैसे ही आप बेबी बर्थ करते हैं उसके बाद आपको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो नॉर्मली 5 से 6 माह रहते हैं। वो पीरियड इतना ज़रूरी होता है कि वो आपकी नस्ल को परवान चढ़ा रही होती है, आपकी नस्ल बढ़ा रही होती है। वो माँ एक जल्लाद कैसे बनती है जब वो एक सास के रूप में आती है। कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप अपने ससुराल की खिदमत करें। अल्लाह ने एक औरत को माँ के दर्जे पे फाइज किया तो नस्ल परवान चढ़ाने के लिए सिर्फ नस्ल का काम उसको सौंपा, लेकिन हमारे पे सारे काम सौंप दिए जाते हैं सिवाय इसके कि हम उसकी नस्ल परवान चढ़ाएं। हमें तो जब भी ले डूबी, हमारी खुददारी ले डूबी, हमें तो जब भी ले डूबी, यकीन करें बस मैं क्या कहूँ, जवाब हमारे मुंह में बहुत होते हैं। कई लोग सिर्फ इसीलिए जवाब नहीं देते कि उनकी तरबियत उनकी आड़े आ जाती है। आज आप सास हैं, आपके अंदर ताकत है, आप उसको दबा भी सकती हैं, आप उसको होल्ड भी कर सकती हैं, आप उससे बदतमीजी भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी भी मनवा सकती हैं। एक वक्त आएगा जब आपकी ये ताकत खत्म हो जाएगी, जब आप बिस्तर पे पड़ जाएंगी। एक हर सिनेरियो चलता है। जिस बच्ची ने मुझे ये मैसेज किया कि मेरा मियाँ भी मुझे टॉन्ट करता है और मेरी सास भी मुझे टॉन्ट करती है, तो बेटे ये वक्त तुम पे सदा नहीं रहना, ये 9 महीने का टाइम है, एंजॉय करो। फॉलिक एसिड लाजमी लेना क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज बच्चों में बहुत ज्यादा आ रही हैं। खुशी खुशी की चीजें सोचा करो, जैसा सोचोगे वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। खुश होते हुए बच्चे खुशी खुशी जब अपनी औलाद देखोगी तो ये सारी तकलीफ भूल जाओगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके। इस टॉपिक के लिए मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया और जैसे मैंने आप सब लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो फातिमा आपकी परेशानी के लिए, आपको गाइड करने के लिए अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक हाजिर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो उसका मुझे रिसीव हुआ और उसने कहा कि आप इस पे बात ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है उसके लिए, बिकॉज शी वॉज वीपिंग अ लॉट। किस्सा मुख्तसर कुछ यूँ है कि 20-22 साल की बच्ची की शादी हुई और उसकी प्रेगनेंसी हो गई। जब उसको जाते ही प्रेगनेंसी हो गई तो उसके ससुराल की तरफ से उसको ये कहा जाने लग गया कि हमने बच्चे पैदा किए, फ्ला 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 फ्ला, ये सब कुछ हम लोगों के साथ होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हस्बैंड भी आपका साथ ना दे रहा हो, जब ससुराल भी आपका साथ ना दे रहा हो, तो फिर हमने क्या करना है। तो अब मुख्तसर किस्से से बात शुरू करते हैं। एक औरत जो एक माँ है, अल्लाह ने कुरान में औरत की माँ की मोहब्बत की तशबीह अपनी मोहब्बत से दी कि ए इंसान, मैं तुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ने एक मरतबा भी बाप की मोहब्बत से अपने आप को तशबीह नहीं दी। वो माँ जब सास बनती है वो कौन सा कहर नाजिल होता है जो उसकी मोहब्बत को खा जाता है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, हम में से मोस्टली लोग गवारी बच्चियाँ अपने बच्चों के लिए लाना पसंद करते हैं। कोई बच्ची 16 साल की होती है, कोई 18 साल की होती है, कोई 20 साल की होती है, मैक्सिमम 23-24 साल की बच्ची के साथ हम अपने बच्चों की शादी करते हैं। उन बच्चियों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता प्रेगनेंसी का। मैं अपनी बात करूं तो मेरे टाइम में मुझे डिप्रेशन के फिट्स आया करते थे प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबको ऐसे लगता था कि जैसे मैं जानबूझ के ऐसे कर रही हूँ। सेकंड प्रेगनेंसी में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन जब मैं थर्ड प्रेगनेंसी में आई तो तब मुझे और मेरे डॉक्टर्स को पता चला कि पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन के फिट्स आते हैं और बाहर के कंट्रीज में ये चीज़ एडमिट की जाती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव आप कर लेते हैं तो फिट्स तभी स्टार्ट हो जाते हैं जब आप बच्चा डिलीवर करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि पूरी प्रेगनेंसी आप नॉर्मलाइज रहते हैं, जैसे ही आप बेबी बर्थ करते हैं उसके बाद आपको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो नॉर्मली 5 से 6 माह रहते हैं। अब इस पूरे सिचुएशन में हमारे साथ हमारा सबसे गंदा बिहेवियर हमारे इन लॉस का होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक पूरे पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रही हूँ, एशियन कल्चर की बात कर रही हूँ। उसमें ये होता है जी, हम लोग ये कहते हैं जी मेरी बेटी ने बच्चा पैदा किया, उसको कुछ नहीं हुआ,
मेरी बड़ी बहू ने बच्चा पैदा किया, उसको कुछ नहीं हुआ। अरे यार, मेरी अपनी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए, मेरी अम्मी कहती है मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि बच्चे पैदा करते हुए कोई ऐसा कोई सिस्टम है। मेरी बहन ने बच्चे पैदा किए, उसको महसूस नहीं हुआ। लेकिन हर बच्ची का एक अलग सिस्टम होता है। वो 9 मंथ एक बच्ची के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो पीरियड इतना जरूरी होता है कि वो आपकी नस्ल को परवान चढ़ा रही होती है, आपकी नस्ल बढ़ा रही होती है। वो माँ एक जल्लाद कैसे बनती है जब वो एक सास के रूप में आती है। अब यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे, बहुत सी बहुएं भी, आप लोग कहेंगे बहुत सी बहुएं भी ये करती हैं वो करती हैं, तो ये बात 1400 साल पहले बता दी गई है। माँ माँ होती है, बहू बहू होती है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी के अंदर आपके साथ किया जाने वाला सलूक एक वो कहानी होती है जो आपको सारी जिंदगी याद रहती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो टाइम वो होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अगर ममता उन बच्चियों को भी दिखा दे जो अपना घर छोड़ के आती हैं 23, 24, 25 साल की उम्र में, उन्होंने पहले बच्चा पैदा नहीं किया। हर बच्ची की एक अलग सिचुएशन होती है। एवरी बच्ची, एक तो वो अपने उस फेज से गुजर रही है, ऊपर से इन लॉस का प्रेशर। कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप अपने ससुराल की खिदमत करें। अल्लाह ने एक औरत को माँ के दर्जे पे फाइज किया तो नस्ल परवान चढ़ाने के लिए सिर्फ नस्ल का काम उसको सौंपा। लेकिन हमारे पे सारे काम सौंप दिए जाते हैं सिवाय इसके कि हम उसकी नस्ल परवान चढ़ाएं। जब हम उसी नस्ल को, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बांझ रखता है। ये सब अल्लाह के काम है। आपकी शादी हुई, दूसरे हफ्ते लोग पूछने लग जाते हैं कोई खुशखबरी, कोई खुशखबरी। अरे अगर नहीं हो रहा वो कहाँ से ले आए? अगर उसके बेटी होगी, ओ ये तो बच्चे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। आप नोटिस कीजिएगा, एक फैमिली में जहां पहली बच्ची पैदा होती है शोक का समान हो जाता है। उसी सिचुएशन में उसकी देवरानी या जेठानी जब बेटा पैदा कर रही होती है तो खामखाई 1.5 फुट की जो एड़ी है ना वो ऊंची हो जाती है। वो औरत भी समझ रही होती है कि मैं कोई दुनिया का नोखा काम कर रही हूँ, और घर वाले भी समझ रहे होते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। जबकि अगर कुरान देखो तो अल्लाह पाक फरमाता है कि बाबरकत औरतें वो हैं जो पहले बेटियां पैदा करती हैं। ये आप कुरान पाक में पढ़े। जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक फरिश्ता भेजता है। जिस घर में खुशी मनाई जा रही होती है बेटी के होने पे, फरिश्ता उनको कहता है, इसके बाप को, ये कमजोर जान है, ये पैदा हुई है, आज से रब तेरा मुहाफिज है, आज से रब तेरा मददगार है, क्योंकि मैंने एक कमजोर जान को पैदा किया है। जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह उस घर में भेजता है फरिश्ते को। वो कहता है मैंने तेरा बाजू पैदा कर दिया है, आज से ये तेरा सहारा बनेगा। बेसिकली देखा जाए तो हमें अल्लाह का सहारा चाहिए, दुनियावी सहारे नहीं चाहिए हमें। लेकिन ये हमारे मुआशरे का इतना दर्द बन चुका है टॉपिक, इतना दर्द बन चुका है ये टॉपिक। यकीन करें 99% ससुराल वाले, आप इसमें लोग कहेंगे आप, मेरी माँ भी एक सास है, किसी का कमेंट होगा, पता नहीं मैं अपने ससुराल को पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी का कोई कमेंट होगा। मैं अक्सर बैठ के ये सोचती हूँ कि क्या मैं जन्नत के लिए जो फीलिंग रखती हूँ, क्या जब मैं अपने दोनों बेटों की शादी करूंगी तो मेरे अंदर भी वो एक जल्लाद आएगा? क्या मैं भी ऐसी जालिम बन जाऊंगी कि मैं कहूंगी जो मेरी बेटी के साथ तो ये नहीं हुआ था, तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ भी ये नहीं हो सकता। हम अपने तजर्बात पे अगर अपनी बहुओं को ना उतारें तो ये ज्यादा बेहतर है। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, किसी के घर का कोई माहौल होता है, किसी के घर का कोई माहौल होता है। वो एक बात करते हैं ना, हमें तो जब भी ले डूबी, हमारी खुददारी ले डूबी, हमें तो जब भी ले डूबी। यकीन करे, बस मैं क्या कहूँ, जवाब हमारे मुंह में बहुत होते हैं। कई लोग सिर्फ इसीलिए जवाब नहीं देते कि उनकी तरबियत उनकी आड़े आ जाती है। आज मैं यही बात अपने उस्ताद मोहतरम से कर रही थी। मैंने कहा जी, मेरे भी उस्ताद मोहतरम है, मैंने कहा जी उस्ताद साहब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा बाजी आप क्या समझती हैं कि तरबियत, क्या फलां की तरबियत उसके माँ बाप सही नहीं करते? ये एक नेचर होती है जो अल्लाह किसी में पैदा करता है, किसी में पैदा नहीं करता। तो इसके अंदर इंसान का बहुत किरदार है। आप अपनी तरबियत के अंदर तहम्मुल लाएं, दूसरे का एहसास लाएं,
अपने चश्मे से किसी और को मत देखें। आज आप सांस हैं, आपके अंदर ताकत है, आप उसको दबा भी सकती हैं, आप उसको होल्ड भी कर सकती हैं, आप उससे बदतमीजी भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी भी बनवा सकती हैं। एक वक्त आएगा जब आपकी ये ताकत खत्म हो जाएगी, जब आप बिस्तर पे पड़ जाएंगी। एक हर सिनेरियो चलता है। मेरी दादी बहुत मजबूत खातून थी, वो आवाज मारती थी और अगले बंदे की टांगें कांपने लग जाती थी, और आज उनकी ये हालत है कि उनका वजन एक छोटे बच्चे से भी कम है और उनको गोद में उठाया जाता है और वॉशरूम ले जाया जाता है। तो ये टाइम सब पे आता है, तो अपना वो वक्त भी याद कीजिए। फिर बेटियां नहीं आ सकती, फिर यही वो बहुएं होती है नामुराद जिनको आपको संभालना पड़ता है। इन्हीं नामुरादों के हवाले हमने पढ़ना है, तो इनके साथ कोशिश कीजिए कि बेहतर सलूक किया जाए। ये वही कहानी है जिसे आप लिख रहे हैं और आपने इसको खुद पढ़ना है, और पढ़ते हुए फिर उस तकलीफ का सामना ना करिएगा कि आपको बड़ी तकलीफ हो। तो इसलिए थोड़ा सा मैच्योरिटी का सबूत दे। हम में से बहुत सी सासें देख रही होंगी और बहुत सी बहुएं देख रही होंगी, और बहुओं के लिए ये पैगाम कि जिस बच्ची ने मुझे ये मैसेज किया कि मेरा मियाँ भी मुझे टॉन्ट करता है और मेरी सास भी मुझे टॉन्ट करती है, तो बेटे ये वक्त तुम पे सदा नहीं रहना, ये 9 महीने का टाइम है, एंजॉय करो। फॉलिक एसिड लाजमी लेना, क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज बच्चों में बहुत ज्यादा आ रही हैं। खुशी खुशी की चीजें सोचा करो, जैसा सोचोगे वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। खुश होते हुए बच्चे, खुशी खुशी जब अपनी औलाद देखोगी तो ये सारी तकलीफ भूल जाओगी। और अल्लाह के जिम्मे अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी औलाद का काम लगाया है। सबकी बातों को अल्लाह ने 2 कान पता है किस लिए दिए? हम एक से सुने और दूसरे से निकाल दें। तो आप लोग इस चीज का खास ख्याल रखें कि हमने एक कान से सुनना है और बुरी बातों को दूसरे कान से निकाल देना है। तो अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। आज के इसी पॉइंट के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी राय है। मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए, सासों को थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। वो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आई हैं, वो एक घर में आई हैं। वो जहाँ से आई हैं वो तरबियत लेके आई हैं। पढ़ी लिखी बच्चियाँ लाते हैं, थोड़ा सा उनके माहौल को समझिए, थोड़ा सा अपना माहौल समझाइए, एक खुशहाल किस्म का एटमॉस्फेयर पैदा करें। एक कंपटीशन की फिजा मत कायम करें, क्योंकि बिल आखिर आपने इन्हीं नामुरादों के हवाले होना है। तो अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए, आसानियाँ पैदा करें अपने लिए, दूसरों के लिए, और आज आप किसी के लिए आसानियां पैदा करेंगे, मेरा रब आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करेगा, क्योंकि ये मेरा तवक्कल है, ये मेरा तवक्कल है। किसी और को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझे डीएम कर सकता है, मैं उसके लिए भी ये बातें कर सकती हूँ, उसके लिए भी सोच विचार ला सकती हूँ। और बेटी जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एंजॉय योर टाइम, इट विल नेवर कम अगेन। और खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। लेट देम थिंग्स अवे, हर दूसरी चीज को परे फेंक दो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मजे करो, ये सब यही रह जाएगा, हर चीज यही रहेगी, तुम्हारा ये वक्त वापस नहीं आएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्यारी बहन फातिमा आपसे इजाजत चाहती है। अल्लाह निगहबान।